अभी सास और दामाद का मामला सुलझ नहीं पाया है। अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा, अलीगढ़ से एक दामाद सास को लेकर भाग गया। ये सारे वीडियोज हमारे स्क्रीन पर बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे वीडियोज बैकग्राउंड पर हमारे स्क्रीन पर चल रहे होंगे। फिर सास दामाद को लेकर के भाग गई। ये आपने खूब देखा होगा, सुना भी होगा, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर आपने ये चीज़ देखी होगी। और वो रिश्ता लड़की का होने वाला था। 16 तारीख की शादी थी, 16 अप्रैल की। और लड़की का जो पति था वो लड़की की माँ से बात बराबर करता था, यानी 22-22 घंटे बात करता रहा। वो बहरहाल लड़की से न करके और सास को ही भगा ले गया, यानी लड़की के माँ से ही उस दामाद ने शादी कर ली। अरे कलियुग, क्या कहें, कहने में नहीं कुछ आता, शर्म आती है कहने में। अब ये मैटर अभी चल ही रहा है, सुलझ नहीं पाया। जब पुलिस ने उनको भारी मशक्क़त के बाद पकड़ा और पकड़ने के बाद जब थाने लाया गया तो उस सास माँ को जब बयान किए गए और घर वालों पर समझाया गया, लेकिन वो सासू माँ नहीं मानी और दामाद के ही साथ रहने के लिए एग्री हो गई। और नतीजा ये निकला, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि रुझान ये आया कि वो सासू माँ दामाद के ही साथ रहने के लिए तैयार हो गई और रह रही है इस टाइम। लड़की का रो रो करके बुरा हाल है। लड़की अपने माँ को देखना भी नहीं चाहती है। और वास्तविकता तो यही है कि जो माँ अपने लड़की की नहीं हुई, यानी अपने बच्चों की नहीं हुई, तो फिर वो किसकी हो सकती है। पति को भी धोखा दे दिया और इधर उसने अपनी लड़की के भी साथ गद्दारी की। मामला ये शांत नहीं हो पाया। तब तक सबसे बड़ी बात तो ये है, बदायूं में यानी एक समधी समधिन को लेके फरार हो गया। तब तक बड़ा दिलचस्पी की बात है कि मतलब ये मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है, सासू और दामाद का। लेकिन तब तक बदायूं में एक समधी अपनी समधिन को ही लेके फरार हो गया। आप लगाइए अंदाज, यानी अब लड़की की माँ उस लड़की की सास बन गई, यानी लड़के का पिता है और लड़की की माँ है। और ये कहानी बदायूं के दातागंज की है। और वो जो लड़की का पिता है बाहर ट्रक चलाता है, यानी जैसे गांव देहातों में ठेला कहते हैं, ठेला, लेकिन वैसे ट्रक होता है। तो वो ट्रक चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। बड़ी लड़की की शादी कर दी और इधर वो लड़की की माँ अपने समधी को रोज़ाना रात्रि में दूसरे तीसरे दिन मिलने के लिए बुलाती है। और वो लड़की का ससुर, यानी कहने का मतलब वो समधी अपनी समधिन से आकर के, यानी अपने समधी के घर न होने का फ़ायदा उठा करके उससे शारीरिक संबंध बनाता है, मतलब फिजिकल रिश्ते बनाता है। प्यार इतना बढ़ गया, आप खुद लगाइए अंदाज। जिनकी उम्र लमसम 50 साल की है, यानी 4 बच्चे की माँ ये भी है। और वो भी 4 बच्चे की माँ थी जो सासू माँ अपने दामाद के साथ भागी, उसके भी 4 बच्चे थे और इस समधिन के भी 4 बच्चे। बड़ी लड़की की शादी इसी अपने समधी के बड़े लड़के के साथ की है और अब तो समधी के ही साथ खुद ही चली गई, यानी भाग गई। अब इधर लड़की को और लड़का यानी लड़की का पति उस लड़की को डांटता फटकारता है, परेशान करता है कि तेरी माँ ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे बूढ़े पिता को लेकर के, और फरार हो गई। अब इधर लड़की भी परेशान है अपनी माँ से, क्योंकि माँ ने तो बना बनाया घर बिगाड़ दिया, क्योंकि अपने समधी को ही लेके फरार हो गई वो माँ लड़की की। अब उधर लड़की की माँ अपने मतलब दामाद को लेके फरार हो गई। बड़ा समझ में नहीं आता, ये विचित्र मामला है। अब इधर समधी ट्रक चलाते बदायूं के और एक समधी घर पर रहते हैं, वो ऐसा आराम करते हैं। इधर समधी ट्रक चलाने में मजबूर हैं और इधर समधिन समधी से मिलने में मशहूर हैं। अब आप ये समझ लीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब समझ में नहीं आता है इनको, 50-50 साल के इन व्यक्तियों को, इन महिला को हो क्या गया है, समझ में नहीं आती है ये बात मेरे,
कि ऐसे लोग जब ये हरकत करते हैं, चलो कोई नौजवान कोई कर दे तो अलग बात है, ये बूढ़े लोग 50-50, 55-55 साल के, और ये ऐसे कर्म करते हैं। समझ में नहीं आता है। कोई अपनी सास को ही भगा ले जा रहा है, मौका मिल जाता है, तो कोई अपनी मतलब समधिन को ही ले जा रहा है। अब हमारी समझ में नहीं आता है ये प्यार जगा तो जगा कहाँ से? ये बुढ़ापे पे जो प्यार जग रहा है, अगर यही प्यार इनकी उम्र में जग जाता तो आज ये नौबत क्यों आती? तो अब तो प्यार बुढ़ापे पे जाग रहा है इन लोगों का। तो हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि कहने में भी हमें बड़ा भद्दा लग रहा है, मतलब आप जहाँ भी रहिए वहाँ सुरक्षित रहिए और अपने घर पर नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि आजकल अब अपनों का ही नहीं पता है कब कितने समय और कौन कहाँ चला जाए। सोचा कि शाम को चलो हैं सब और सुबह को न मिले बिस्तर पर, तो हाँ, तो आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि बड़ा होशियारी से रहिएगा जहाँ भी रहें और सतर्क रहें। भरोसा किसी का नहीं है और कोई भी कहीं जा सकता है, चाहे कितनी भी उम्र का हो। आजकल नौजवान तो शांत हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग ज़्यादा अब प्यार के आशिक बन रहे। तो कोई भरोसा नहीं है कब आपका साथी और कहाँ सफ़र में छोड़ दे, इसका आप कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी की भावना को आहत करें या किसी के दिल पर ठेस पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहें और सतर्क करते रहें, और सतर्क रहिए। और हम भी बड़ा सतर्क रहते हैं, तो कोई हंसने की बात नहीं है, ये हम न्यूज़ में ही बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो आप लोग भी सतर्क रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस कर लेना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल जरूर रखें।